ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से यह एक श्रृंखला का हम आरंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य एक सामान्य सा उद्देश्य है। ठीक है। इस श्रृंखला का जो उद्देश्य है, इसका जो परिणाम है, वो सामान्य परिणाम है, परंतु उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है। ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा को गहराई से शास्त्रीय प्रक्रिया से पढ़ाने के लिए चलाया जाता है। ठीक है। परंतु प्रायः करके समाज में देखा जाता है कि पढ़ने वाले कम ही पाठक होते हैं जो एक प्रक्रिया से पढ़ें। एक क्रम से पढ़ने वाले पाठकों की संख्या कम होती है, स्वाभाविक है। परंतु संस्कृत भाषा करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, सामान्य रूप में ही पहुंच जाए, ये भी एक अच्छा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इस श्रृंखला को हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम आपको कोई भी कुछ भी लेखन नहीं कराएंगे, कुछ भी आपको ऐसा याद नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे, कुछ भी नहीं। आपके अंदर, आप संस्कृत नहीं जानते, आप हिंदी जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, या आप स्टेट की अपनी अदर लैंग्वेज जानते हैं, तो आपके अंदर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहेंगे, थोड़ा आत्मविश्वास संस्कृत भाषा के प्रति, कि बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए आपके अंदर इतना आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए कि अच्छा जी, मैं भी कुछ संस्कृत बोल लेता हूं, मैं भी कुछ संस्कृत को बोल सकता हूं, लोगों से बातचीत कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। संसार में, भारत देश के अंदर, हाँ इतना तो जानते हैं संस्कृत भाषा कोई भाषा है, परंतु उसका उच्चारण उन्होंने कभी नहीं किया होगा। बस इसी के लिए हम ये लिख दिया है, सामान्य संस्कृत संभाषण। इसमें सामान्य संस्कृत संभाषण, आप आपस में कुछ संस्कृत के वाक्य बोल सकें, उस प्रकार के मैं आपको वाक्य बोल बोल करके बताऊंगा। आप चाहें तो नोटबुक पर लिख भी सकते हैं, पर मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर। मैं लिखने का कार्य नहीं करूंगा। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके लिए वस्तुतः हम इन दो पुस्तकों की सहायता लेंगे। ये दो पुस्तकें हैं। ये संस्कृत भारती एक संस्था है जो संस्कृत भाषा का
प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, ये तो उन्होंने ये संस्कृत की पतली पतली पुस्तक निकाली है। ये वस्तुतः दोनों पुस्तक एक ही पुस्तक है, मैं बता दूंगा ये अलग अलग कैसे हैं। ये इसमें उन्होंने इसका नाम रखा है संस्कृत व्यवहार साहस्री, कि संस्कृत भाषा के व्यवहार में आने वाले 1000 वाक्य हैं इसके अंदर, 1000। ठीक है, 1000 वाक्यों का उन्होंने संकलन किया है जिनको हम अपने डेली रूटीन में प्रयोग कर सकते हैं और एक आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ जी, हम संस्कृत जानते हैं, अहम अपि संस्कृतम जानामि, ऐसा कहने में थोड़ा सा हिम्मत कर सकते हैं। इसमें आपको हम व्याकरण आदि कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। यदि किसी को गहराई से पढ़नी है तो फिर आप यहाँ कोर्स बने हुए हैं, उनको क्रम से पढ़िएगा, हमसे संपर्क कर लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम के जो नंबर दिए हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हैं चैनल के, उसमें चलिएगा। तो आरंभ करते हैं। अब लगातार आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी, 20 मिनट की, 25 मिनट की, 20 और 25 की। ठीक है, इतनी मिलेंगी, अधिक बड़ी नहीं बनाएंगे। ठीक है, और आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप अपने कलीग मन, अपने सहयोगी, अपने जो भी आपके साथ मित्रगण हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, परिवार के लोगों को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, सामान आपके अंदर बहुत अच्छा आपको लगेगा। अच्छा जी, क्योंकि जब मैं संस्कृत नहीं जानता था और जब मैंने कुछ संस्कृत के वाक्य सीखे तो अति प्रसन्नता हुई, अति प्रसन्नता, अरे संस्कृत हमको भी आ गई। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट होता है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है इसके प्रति। चलिए, ये दो पुस्तकें कैसे हैं, इसमें क्या है, संस्कृत और हिंदी है, और इस वाली में है संस्कृत और इंग्लिश है। संस्कृत दोनों की समान है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लोग भी इस सीरीज का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश का वाक्य भी बोलूंगा और संस्कृत का भी बोलूंगा और हिंदी का भी बोलूंगा, तो सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, जैसे हम कभी मिलते हैं या किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो बोलते हैं हेलो। अभी वर्तमान समय में हम क्या बोलते हैं, चाहे हम हिंदी बोलते हैं चाहे इंग्लिश बोलते हैं, हम बोलते हैं हेलो, हेलो सर, हेलो सर, हेलो मैडम, हेलो मदर, हेलो फादर, हेलो, हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो। तो हेलो की जगह हम संस्कृत में क्या बोल सकते हैं, हरि ही ओम। क्या, हरि ही ओम, हरि ही ओम। ठीक, इसको मैं लिख देता हूं, कहीं गलती ना हो जाए आपसे समझने में। ये मैं ऐसे बोल रहा हूं, हरि ही ओम। हेलो की जगह हम अपनी तरफ किसी को आकर्षित करना चाहें, मैंने किसी को अपनी तरफ, भाई कुछ हमारी बात को सुने, तो हरि ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। ठीक है, फिर हम सुबह उठ के आजकल बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक आराम से चल गया है, सभी लोग अपने घरों में भी बोलते हैं। ठीक है, आपस में मिलते भी हैं, ऑफिस में भी, तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग की जगह हम संस्कृत में यदि व्यवहार करना चाहें तो हम बोल सकते हैं सुप्रभातम। ये शब्द थोड़ा सा आपने सुना होगा, सुप्रभातम। सुप्रभातम का वही अर्थ है, ये प्रभात काल, प्रातः काल अच्छा हो। अथवा हम नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं हरि ओम नमस्ते, नमस्ते, अथवा नमस्कारः, ये भी बोल सकते हैं। तो सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग की जगह हम सुप्रभातम बोल सकते हैं। नमस्ते, नमस्ते भी बोल सकते हैं। नमस्कारः, नमस्कारः भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा सुप्रभातम, सुप्रभातम।
अथवा नमस्ते। नमस्ते वैसे तो आजकल हिंदी में आ गया पर संस्कृत का शब्द है। नमः, नमस्ते का अर्थ होता है मैं तुम्हारे लिए झुकता हूं, तुम्हारा सम्मान करता हूं। ठीक है, ऐसे ही यदि जैसे बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून की जगह हम बोल सकते हैं सुमध्याह्नम। क्या? सुमध्याह्नम। मैं लिख देता हूं, जो कठिन हमें जो लगेगा कि गुड आफ्टरनून की जगह बोल सकते हैं सुमध्याह्नम। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग की जगह भी आप क्या बोल सकते हैं? शुभ संध्या। ये तो पता ही है क्या, शुभ संध्या। और रात्रि को क्या बोलते हैं? गुड नाइट। तो गुड नाइट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शुभ रात्रि ही। क्या? शुभ रात्रि ही। तो ये गुड मॉर्निंग माने सुप्रभातम, गुड आफ्टरनून सुमध्याह्नम, और गुड इवनिंग शुभ संध्या, और गुड नाइट शुभ रात्रि। ठीक है, तो आजकल ये जो ये सब शब्द हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है गुड नाइट, ये लोग जो सामान्य हिंदी को जानने वाले लोग भी ऐसे ही बोलने लगे हैं। तो यदि आप संस्कृत प्रेमी हैं तो आप इन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, बोलिएगा। कहीं कोई संस्कृत जो आपको मिलता है तो उससे बोलिए सुप्रभातम, नमस्ते। ये हुआ। अब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू, हिंदी में बोलते हैं धन्यवाद। तो संस्कृत में आप क्या बोल सकते हैं? धन्यवादः, धन्यवादः, पीछे विसर्ग लगा देंगे, धन्यवादः। थोड़ा लिखते भी जाते हैं आपकी सुविधा के लिए, जी आपकी सुविधा के लिए हम अपने बात को बदल भी देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? धन्यवादः। थैंक यू की जगह आप बोल सकते हैं धन्यवादः। आप कहते हैं वेलकम, जब कोई थैंक यू करता है तो आप उसको क्या कहते हैं? वेलकम। तो थैंक यू के लिए तो धन्यवाद। फिर उसके रिप्लाई के लिए, प्रत्युत्तर के लिए क्या कहते हैं? वेलकम बोलते हैं। वेलकम के लिए संस्कृत में शब्द है स्वागतम। स्वागतम, ये भी लिख देते हैं, चलो स्वागतम। ठीक है जी। बोलते हैं सॉरी, अथवा सॉरी के लिए बोल सकते हैं क्षम्यताम। क्या है? क्षम्यताम। क्षम्यताम। सॉरी सॉरी, सॉरी, तो इसको बोले क्षम्यताम। और कभी ऐसे बोलते हैं एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी माने कोई हमारी तरफ देखने तो क्षमा कीजिए सर, थोड़ा हमारी तरफ देखिएगा, एक्सक्यूज मी। अथवा कभी सुनाई नहीं पड़ा, कोई बात सुनाई नहीं पड़ती, बोले पार्डन मी, पार्डन मी, पार्डन मी बोलते हैं। माना पार्डन मी का अर्थ हिंदी में करेंगे तो भाई फिर दोबारा थोड़ा सा बोलिएगा, क्षमा, क्षमा कीजिएगा, दोबारा बोल दीजिएगा। तो एक्सक्यूज मी और पार्डन मी, इन दोनों के लिए हम संस्कृत में और सॉरी, इन तीनों के लिए हम संस्कृत में क्या बोल सकते हैं? क्षम्यताम। क्षम्यताम, 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 क्षम्यताम।
बोलिएगा। क्षम्यताम, मैं आपको बोल रहा हूं जी क्षम्यताम। तो क्षम्यताम के कई अर्थ हो सकते हैं, वो आपको सिचुएशन के अनुसार आपको पता लग जाएगा। क्षम्यताम का अर्थ सॉरी भी हो सकता है, एक्सक्यूज में हो सकता है, और पार्डन में भी हो सकता है। ठीक है, चलिएगा। बोलते हैं अभी आजकल बोलते हैं चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, वो चलता डोंट वरी। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। चिंता मास्तु, ठीक है। डोंट वरी अर्थात चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, चिंता मास्तु। बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स लेट अस मीट अगेन, या ऐसे बोलते हैं सी यू लेटर भी बोलते हैं, सी यू लेटर, अच्छा बाद में मिलते हैं। ठीक, तो हिंदी संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुनः मिलामः, क्या बोलेंगे जी, बोलो। पुनः मिलामः। देखिएगा, आपको कोई व्याकरण नहीं पढ़ना, बस आपको ये तो सीखना है। पुनः मिलामः, पुनः मिलामः, पुनः मिलामः, सी यू लेटर, अथवा लेटस, ऐसा भी कहते हैं लेटस मीट अगेन, पर सी यू लेटर बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो पुनः मिलामः, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, कोई यदि ऐसा बोल रहा है तो उसका भी अर्थ यही है, पुनर्मिलामः, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको मिला करके, पुनर्मिलामः। ये दोनों एक ही है, यहाँ पर क्या है, विसर्ग को रेफ हो गया, पुनः मिलामा अथवा पुनर्मिलामा, दोनों का एक ही अर्थ है। फिर मिलते हैं जी, चलो जाओ, अभी हम भी चलते हैं। अभी नहीं जा रहे, अभी तो पढ़ाएंगे। ठीक, चलिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं ओके, ओके, ओके मतलब ठीक है, हाँ, ऑल राइट, ऑल राइट मतलब ठीक है, ऑल राइट अथवा ओके। हिंदी में बोलते ठीक है, अब तो हिंदी में भी तो ओके आ गया, ओके, ओके। आप व्हाट्सएप पर कुछ लिखेंगे, उसको ठीक लगा, हाँ जी, उसने उत्तर दिया ओके, अथवा ऑल राइट, ऑल राइट, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं अस्तु, हाँ, अस्तु, अस्तु, अस्तु। क्या बोलते हैं मित्रों? अस्तु, अस्तु मीन्स ओके, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। अब इंग्लिश में बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? सर, सर, तो सर को संस्कृत में बोलते हैं श्रीमन, श्रीमन माने हम जब बुलाते हैं ऐसे बुलाते हैं सर, 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 अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं सर, तब हम बोलेंगे श्रीमन, अथवा बोल सकते हैं महोदय, महोदय, दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? श्रीमन अथवा महोदय, ठीक है। श्रीमान नहीं बोलना, श्रीमान नहीं, संस्कृत में बोला श्रीमन, मां पर बड़ा आ नहीं लगाना, हरस छोटा वाला ही है, श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान अथवा महोदय, महोदय, महोदय। ये पुरुष के लिए है। यदि कोई स्त्री है तो आजकल स्त्री को बोलते हैं मैडम,
अब मैं मैडम बोल रहा हूँ, कई लोग विरोध करने लगेंगे, मैडम मैडम का तो कुछ कुछ अर्थ होता है, उसको छोड़ दीजिएगा। अभी जिस अर्थ में प्रचलित है उसकी बात कर रहे हैं। मैडम, तो मैडम के लिए हम संस्कृत में बोलेंगे तो बोलेंगे आर्ये। क्या? आर्ये। जब मैडम को कुछ बता कहेंगे, मैडम को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तब क्या करेंगे? आर्ये। अथवा महोदय, ये संबोधन का चिन्ह है, ठीक है। आर्ये महोदय अर्थात मैडम, प्लीज मैडम, तो कृपया महोदय, आर्ये। आर्ये, आर्ये माने मैडम संबोधन में, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसमें लिखा हुआ किसी को अपनी तरफ बुलाएंगे तब प्रयोग करेंगे मैडम, तब मैडम, मैडम को ऐसा नहीं। ये तो आर्ये, आर्ये माने मैं उनको, मैडम को अगर मैडम, मैडम अपनी तरफ उनको एड्रेस कर रहा हूं, उनको कुछ बताना चाह रहा हूं, तब के लिए आर्ये महोदय, श्रीमान महोदय। चलिए, ये हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं आजकल वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड माने बहुत बढ़िया। संस्कृत में बोलेंगे समीचीनम। समीचीनम लिख लिया, समीचीनम। अथवा शोभनम, ठीक है। अथवा बहुशोभनम, वेरी गुड माने समीचीनम, समीचीनम। शोभनम और अच्छा कर दिया तो बहुशोभनम, बहुशोभनम। अथवा ऐसा कह सकते हैं, इसके लिए और प्रयोग करते हैं वेरी गुड के लिए, साधु साधु, साधु साधु। क्या है? साधु साधु, 2 बार बोलना है पर, साधु साधु। ये जो लाल कपड़े वाले साधु नहीं है, ये साधु, साधु माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधु साधु। अथवा बहुशोभनम, बहुशोभनम। समीचीनम, समीचीनम। शोभनम, शोभनम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस ये तो आपको ये रटने की भी आवश्यकता नहीं है, ये तो आराम से आप अपना बोलिएगा, आनंद आएगा। आप ऑफिस में बोलिएगा, यदि आप कहीं बड़ी पोस्ट पे हैं तो अपने कर्मचारियों के साथ बोलिएगा, वो भी सीखेंगे आपके, हैं, आप उनके लिए एक आदर्श बन जाएंगे। चलिएगा, तो आज की कक्षा में ये हमने जो बताया है वो इसमें रखा गया है शिष्टाचार। ये शिष्टाचार में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक है। अब आगे की कक्षा में हम इसके हिसाब पुस्तक के अनुसार परिचय, इंट्रोडक्शन, जब हम एक दूसरे का परिचय देते हैं, लेते हैं, तब हम संस्कृत में कैसे परिचय करेंगे, ये अगली कक्षा में। यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है आपके लिए, सामान्य संस्कृत संभाषण। उसी में आपको सभी कक्षाएं मिलती रहेंगी। 1000 वाक्य, 1000 सेंटेंसेस तो हम इसके आपको पढ़ाएंगे, इसके अलावा और भी बताते रहेंगे। इसी सीरीज में मिलेगा। पुस्तक आपको खरीदनी है तो आप संस्कृत भारती के किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं, अथवा इन पुस्तकों को ऑनलाइन मंगाने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर भी क्लिक करके मंगा सकते हैं। यदि आप संस्कृत भारती के वहां पर नहीं जा सकते हैं तो आप यहां से मंगा सकते हैं, देववाणी के यहां से। पुस्तक उन्हीं की है, ये मेरी नहीं है, इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे वहां भी देने पड़ेंगे, पैसे यहां भी देने पड़ेंगे ठीक है। बाकी सारी इसकी जो सामग्री है वो मैं आपको यहाँ पर बोल बोल के बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए
पुस्तकों को, संस्कृत की पुस्तकों को अवश्य खरीदना चाहिए। इससे संस्कृत के जो संस्थान कार्य कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सहयोग हो सके। चलिएगा, पुनर्मिलामः, सी यू लेटर, लेट अस अगेन सी अगेन। ओके, अस्तु।